इस कहानी के लेखक हैं ज्ञान तिवारी। पिछले भाग से आगे की ओर चलते हैं। ऐसा नहीं था कि आकाश का ध्यान एकाएक कर्ण पिशाचनी की ओर चला गया था। दरअसल आकाश अपनी आसमान से भी ऊंची ख्वाहिशों के लिए किसी दैवीय या आसुरी शक्ति को हासिल करना चाहता था। इसीलिए उसने कर्ण पिशाचनी की साधना को अपना जरिया चुना था। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। कम तनख्वाह में घर चलाना उसके लिए जहर के घूंट पीने बराबर हो गया था। घर में बीवी के ताने और माँ बाप का बदलता रवैया उसे परेशान करने लगा था। वो अक्सर बहुत सारे पैसे कमाने की फिराक में लगा रहता, पर हाथ कुछ ना आता। ऐसे में उसका विश्वास भगवान से उठ गया था और वो आस्तिक से नास्तिक बन गया था। एक दिन आकाश की इसी धारणा ने उसे एक तांत्रिक के पास पहुंचा दिया था। वह हर तरह की शक्ति साधना का साधक था। उस तांत्रिक ने उसे कर्ण पिशाचनी के बारे में बताया और एक कहानी भी सुनाई। उस लड़के की आखिरी कहानी का किस्सा तो समाप्त हो चला। अब तू बोल कि उसके डर को समझकर अपनी मौत बुलाएगा या फिर कर्ण पिशाचनी को बुलाएगा और उसके वसूलों पे चलेगा। अगर वो डरता नहीं तो मरता नहीं, मैं डरूंगा नहीं तो मरूंगा नहीं। इतना कहते ही उसने अपना हाथ अग्नि के ऊपर रखा और प्रण लिया। मैं प्रण लेता हूं कि मैं अपने सारे संबंधों का नाश कर दूंगा और खुद कर्ण पिशाचनी का दास बनकर रहूंगा। उसके इतना कहते ही तांत्रिक ने मंत्र से उसका आवाहन कर दिया। ओम हिं कर्ण पिशाची में कर्ण कथय हूं फट स्वाहा। आग बुझ गई। अंधेरे के बीच कुछ गिरने की आवाज आई। तांत्रिक ने मशाल से रोशनी करी तो जमीन पर वही तस्वीर पड़ी थी, एक सुंदर औरत जिसके सर पर सोने का मुकुट था। आकाश ने उस तस्वीर को उठाया और वापस घर की ओर चल दिया। जाते जाते तांत्रिक ने उसे चेताया, सुनता जा लड़के, घर पहुंचने तक रास्ते में कैसी भी आपदा क्यों ना आ जाए, ध्यान रखना कि ये तस्वीर तेरे हाथ से नहीं गिरनी चाहिए। इसके बाद गुफा अंधेरे में घिर गई। सब कुछ अदृश्य हो गया। तस्वीर एक लाल रंग के कपड़े से ढकी हुई है। आकाश घने जंगलों से होते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी पेड़ों से कुछ सरसराने की आवाज उसके कदम रोक देती है। कोई बहुत भारी चीज पेड़ के पत्तों से घिस रही थी। आकाश ने ऊपर देखा तो उसकी आंखों के ठीक सामने एक अजगर अपना मुंह फाड़े सामने वाले पेड़ पे लटका था। वो डर गया। इससे पहले वो बचने का कोई रास्ता निकाल पाता, अजगर ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे कसने लगा। उसके मुंह से निकल रही गर्म सांसें आकाश की सांसें रोक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो उसके अंदर खींचता चला जा रहा था। पर आकाश की भी अपनी जिद थी। उसे तांत्रिक की बात याद थी, तस्वीर ना छोड़ने वाली। उसने वही किया। अजगर ने अपनी पूरी पकड़ उसकी गर्दन पे बना ली थी और धीरे धीरे उसकी हड्डियों के कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी थी। आकाश अपनी मौत को बहुत ही नजदीक पा रहा था कि तभी एक चमत्कार जैसा कुछ हुआ। उसके गले में लिपटा हुआ वो अजगर एक सूखी हुई खाल की तरह उससे अलग हो गया और कुछ ही पल में सूख गया। आकाश भारी सांसें लेते हुए उठा और तस्वीर को संभालते हुए आगे बढ़ गया। आकाश ने उस तस्वीर को अपने कमरे में लाकर रख दिया और फिर उस पर से वो लाल कपड़ा हटाकर उसे देखने लगा। वो बेहद ही आकर्षण तस्वीर थी, जैसे कोई देवी। उसी वक्त उसकी बीवी कमरे में आई और झगड़ा शुरू कर दिया। परेशान आकाश को समझ नहीं पा रहा था और वो लगातार उसकी कम तनख्वाह को लेकर उसे ताने मारे जा रही थी। उसकी इन बातों से परेशान होकर आकाश बोल पड़ा, हे भगवान, या तो तुम मर जाओ या मुझे मार दो, लेकिन इस तरह जीना हराम ना करो। नहीं नहीं, मैं ही मर जाती हूँ ताकि तुम और तुम्हारे माँ बाप सुकून से रह सकें। काश तुम्हारी ये बात सच हो जाए और कल मैं रहूं ही ना। ऐसा बोलकर वो कमरे से निकलकर पैर पटकते हुए चली गई। आकाश दुखी मन से बिस्तर पर बैठ गया। पता नहीं कब निजात मिलेगी इस औरत से। अगली सुबह आकाश को उसकी माँ से पता चला कि उसकी बीवी काफी सुबह ही घर छोड़कर चली गई है और अगले ही पल उसके फोन की घंटी बजने लगी। फोन उसके मायके से था। उसे खबर मिली कि रास्ते में घर आते वक्त उसकी बीवी का भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिससे मौके पे ही उसकी मौत हो गई थी। आकाश को यह सुन झटका सा लगता है।
कि कल रात ही ऐसी अपशकुन बात उनके बीच हो रही थी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट हाईवे पर हुआ था तो सब लोग तुरंत ही घर से निकल पड़े। कार काफी तेज स्पीड से चल रही थी। जब वे हाईवे पे पहुंचे तो देखा कि कार के परखच्चे उड़ चुके थे और एक्सीडेंट एक बड़े लोडा से हुआ था। उसकी बीवी की लाश बीच सड़क पे पड़ी हुई थी। मांस के लोथड़े आसपास फैले पड़े थे जिनको इकट्ठा किया जा रहा था। आकाश के ससुराल वाले भी वहीं थे। उनकी रो रो के बुरी हालत थी। नजारा इतना बुरा था कि देखने वालों की रूह कांप गई। लोडा से जो डामर गिरा था वह सीधा आकाश की बीवी के ऊपर पलट गया था तो बचे हुए हिस्सों को फावड़े से छुड़ाया जा रहा था। आकाश ये सब देख ना सका और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी तरह लाश के टुकड़ों को उठाया गया और क्रियाकर्म के लिए ले जाया गया। कुछ दिन बाद आकाश अपने घर में अकेला था। उसके माता पिता कहीं काम से बाहर गए थे। वह अपनी बीवी के जाने के गम में बैठा ही था कि उसे कुछ खटका। तांत्रिक ने जब विनोद की कहानी सुनाई थी तो उसके पास एक ऐसा आदमी आया था जो मर चुका था और जिसकी कर्ण पिशाचनी का नाम लेते ही मौत हो गई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह से उसकी बीवी मरी थी। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, कर्ण पिशाचनी। ये नाम बोलते ही उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। मांस के लोथड़े कमरे में तितर बितर फैल जाते हैं। आकाश वापस आता है तो उसे समानता समझ में आने लगती है। वो पलटकर उस तस्वीर को देखता है। आकाश थोड़ी देर तक उस तस्वीर को देखता है तो उसमें हलचल होना शुरू हो जाती है। देवी के हाव भाव राक्षसनी में बदलने लग जाते हैं। अगले ही पल उसके सामने कर्ण पिशाचनी साक्षात खड़ी होती है। सर पर सोने का मुकुट, चेहरा गाढ़ा नीला, होठ सुर्ख लाल, आंखें नुकीली, नयन नक्श किसी धारदार हथियार की तरह, नीले बदन पर लाल साड़ी। उसमें सच में देवी जैसा आकर्षण था, पर जब वो बोली तो जैसे कोई असुरी प्रवृत्ति थी। मैं कर्ण पिशाचिनी अपने साधक को प्रणाम करती हूँ। उसके होठों पे मुस्कान उभरती है। बहुत बहादुर हो तुम आकाश। मेरे लिए उस अजगर से लड़ गए। मुझे अपने पास रखने के लिए तुमने अपनी बीवी को जाने दिया। ऐसे साधक को कर्ण पिशाचनी हमेशा सुख देती है। आकाश गौर से उसकी बातों को सुन रहा था। पर याद रहे, मैं तुमसे 3 वचन लेती हूँ। फिर कर्ण पिशाचनी ने उसे वचनों में बताया कि वो कभी भी और जब भी उसे बुलाएगी तो उसे जाना पड़ेगा। दूसरा कि वो उसे कभी भी अनसुना नहीं करेगा और तीसरा ये कि वो उसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताएगा। कर्ण पिशाचनी की ये 3 वचन एक चेतावनी की तरह आकाश के मुंह पर पड़े, जिनमें भय व्याप्त था। वो ये जता रही थी कि उसके इन 3 वचनों का उल्लंघन करना मतलब मौत को दावत देना था। आकाश ने डर में अपना सर नीचे कर लिया और कर्ण पिशाचनी वहां से गायब हो गई। अगली सुबह आकाश जब सो के उठा तो उसने अपने पास एक खूबसूरत महिला को पाया। वो उसके बगल में चाय लेकर बैठी थी। वो उसे देखता ही रह गया। ऐसा आकर्षण। आकाश ने उसके हाथों से चाय ली और धीरे धीरे उसकी ओर देखते हुए चुस्कियां भरने लग गया। वो उसे देखते ही मुस्कुरा रही थी। उसने अपना एक हाथ आगे किया जिसमें बहुत सारे रुपए थे। आकाश ये देखते ही खुश हो गया और उसने उसे गले लगा लिया। वह मोह में ये भूल गया था कि उसने जिसे गले लगाया था वह ऐसी आफत थी जो अपने साधक को मरते दम तक नहीं छोड़ती थी। इतने में उसकी माँ की आवाज आई, आकर चाय पी ले। कितनी देर तक सोएगा? अपनी माँ की आवाज सुनते ही आकाश कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर जाते ही वह गुस्से में लंबी हुंकार भरती है। आकाश के माता पिता जब कमरे में सोए हुए थे तब अचानक उनके दरवाजे पे ठक ठक सुनाई देती है। आवाज सुन के आकाश के पिता उठे और घड़ी देखी। तकरीबन 2:30 बजे थे। उन्होंने उठ के दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उनकी पत्नी बोली, अरे सो जाओ, क्या उठ के देख रहे हो? वो आके वापस लेटे ही थे कि पूरा बेड उल्टा पलट गया और दोनों लोग बेड के नीचे दब गए। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया तो एक भारी आवाज कमरे में गूंजी, चुप। वो आवाज इतनी भारी थी
कि उनकी सांसें वहीं रुक गई। आकाश परेशानी की अवस्था में उसी तांत्रिक के सामने बैठा है। तांत्रिक अग्नि में भस्म डालते हुए आकाश को घूरे जा रहा था। ये डरा डरा सा क्यों बैठा है तो? वो कर्ण पिशाचनी। तांत्रिक हंसने लगा। उसने अपनी क्रिया बंद की और उसकी ओर देखकर बोला, मैंने तुझे आगाह किया था, पर तुझे जल्दी थी। तू जीवन का संघर्ष श्राप समझ रहा था। मुझसे गलती हो गई बाबा। वो मेरा सब कुछ छीन ले गई। मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, सब कुछ जो भी मेरे करीब था, उसने उसे मार दिया। आकाश होते हुए तांत्रिक को सब कुछ बता रहा था। तूने प्रण लिया था कि तू उसका दास बनकर रहेगा, तो अब रोने से क्या मिलेगा? और वैसे भी वो अपने साधक को कभी नहीं छोड़ती, और साधक तो केवल कहने का शब्द है। एक बार जिसने भी उसके 3 वचनों के पालन का प्रण उसे दे दिया, वो उसका गुलाम बन गया सदा सदा के लिए। आकाश ये सब सुनकर रोने लगा। वो रो रो कर अपनी करनी की माफी मांग रहा था, पर तांत्रिक पर उसके रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। कर्ण पिशाचनी का अपना एक तरीका होता है डर दिखाने का, और वो वही तरीका तुझ पर प्रयोग ला रही है। लड़के, या तो तू मौत मांग ले, या फिर। इसके बाद तांत्रिक चुप हो गया। उसने एक अवशेष पर हाथ रखा और आंखें बंद कर अपनी तपस्या में वापस लीन हो गया। आकाश समझ गया था कि कर्ण पिशाचनी से छुटकारा केवल और केवल उसकी मौत है। आकाश घर पर आया तो उसे मांसाहार खाने की बदबू आ रही थी। वह गंध उसे परेशान कर रही थी। वह अंदर आया तो हैरान रह गया। उसके ठीक सामने कर्ण पिशाचनी मांस का सेवन कर रही थी। अति भयानक रूप में थी वो। उस रात वो अपने सूक्ष्म शरीर में थी और लंबी लंबी हुंकारें भरकर मांस चबा रही थी। उसने आकाश को अपने पास आते हुए देखा और चिल्लाने लगी, दुष्ट, उल्लंघन किया मेरे वचनों का तूने। पहले तू मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास भाग गया था, और आज जब मैं तुझे बुला रही थी तो तू उस तांत्रिक के पास अपना रोना रो रहा था। हाँ? मैंने कहा था तुझे कि जब भी मैं तुझे बुलाऊंगी तो तुझे आना पड़ेगा, पर तूने वहां जाकर रोना रोया। अपने रोने और पछतावे में तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। और तीसरा, उस तांत्रिक को तू मेरे बारे में बता रहा था कि मैं तुझे बांधे रखने के लिए क्या क्या करती हूँ। हाँ? आकाश हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही कर्ण पिशाचनी ने उसके मुंह में मांस का आधा चबाया हुआ टुकड़ा फेंक के मारा और उसे अभद्र भाषा बोलने लगी। वो जितनी क्रूर हो सकती थी उतनी हुई। तुझे मौत चाहिए थी ना? ले, दिया तुझे तोहफा, ले। अचानक आकाश को शरीर में बहुत तेज दर्द उठने लगा। जब दर्द बहुत बढ़ गया तो उसकी नाक से एक डंक बाहर आया। इसके बाद उसके शरीर से कई सारे जहरीले डंक निकलने लगे। शरीर का एक एक हिस्सा फटता चला गया और खून से सड़न की बू आने लगी। आकाश जमीन पर बैठ गया। उसके सामने कर्ण पिशाचनी हवा में लहराती हुई हंस रही थी। अंततः उसका शरीर और दर्द बर्दाश्त ना कर सका और फट गया। इसके बाद कर्ण पिशाचनी वहां से धुआं बनकर लुप्त हो गई। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।